तो मस्त हो। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अब तो 9 तारीख भी बीत गया और आज 10 तारीख है, 10 जनवरी है, तो स्पोर्ट एडमिशन कब होगा? तो भाई स्पोर्ट एडमिशन के बारे में तो कोई नोटिस आया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट एडमिशन नहीं होगा, स्पोर्ट एडमिशन होगा। क्योंकि आप देख लो कि जो थर्ड कट ऑफ के बाद जो थर्ड अलॉटमेंट लेकर आया था, उसके बाद भी सीट कॉलेज में बची हुई है। तो कितनी कॉलेज में सीट बची हुई है, तो एक बार देख लोगे तो इस प्रकार से आपको एक सीट मेरिट लिस्ट थर्ड का आपको पता चल जाएगा, ठीक है? जो कि थर्ड कट ऑफ के बाद ये वैकेंट सीट है, बची हुई सीट है। इसमें से पूर्णिया में अगर आप देखते हो तो आर्ट्स वाले का एक सीट बचा हुआ है अनरिजर्व का, ये देख रहे हो अनरिजर्व का भी सीट बचा हुआ है। उसी प्रकार से अगर साइंस वाले की बात करें तो एससी में भी एक सीट बचा हुआ है। और अगर हम ईबीसी के बारे में बात करें तो ईबीसी उर्दू वाले का भी एक सीट बचा हुआ है पूर्णिया में। यानी कि इस प्रकार से अगर हम बोले तो टोटल 400 से 450 सीट अभी भी कॉलेज में बचे हुए हैं। थर्ड राउंड के बाद भी कॉलेज में अभी भी 400 से 450 तक सीट बचे हुए हैं अगर हर कैटेगरी को काउंट किया जाए तो। लेकिन याद रखना कि आप सबका जो एडमिशन होगा स्पोर्ट में वो आपकी कैटेगरी वाइज होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस में टोटल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस में मान लीजिए 35 सीट है, तो आप सिर्फ 35 सीट पर ही फाइट कर सकते हो। इसके अलावा आप और किसी चीज़ पर फाइट नहीं करोगे। आप केवल और केवल 35 सीट पर ही फाइट करोगे, ठीक है ना? एक बात और याद रखना, एक बात और याद रखना कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाले कॉलेज होंगे, आप उसी में सबसे फर्स्ट आप देखना। कई बार होता है कि डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी आपका कॉलेज होता है, लेकिन उसमें कट ऑफ कम गई होती है और आप स्पोर्ट एडमिशन के लिए आप उसमें चयन करते हो, तो होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति गए से है, कोई बच्चे गए से हैं, तो गए का कट ऑफ आप जानते ही हो बहुत हाई गया था। गया में सीट है कितना? तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो और आर्ट्स से हो, आर्ट्स और कॉमर्स वाले ईडब्ल्यूएस से हो, तो एक ही सीट बची हुई है। अब एक ही सीट पर अगर मान लीजिए 2 बच्चे 3 बच्चे आ जाएँगे, तो एडमिशन तो एक ही सीट वाले का होगा, ना कि 2 का। तो जिसका रैंक ज़्यादा होगा उसका एडमिशन वहाँ पर हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अगर हम आपको बताएँ अपने सुविधा के अनुसार से कि सबसे कम कट ऑफ पूर्णिया की गई है, ठीक है ना? जैसे मान लो कि 71 गई है पूर्णिया की, तो 71 जब गई है, तो अगर आपका 70 भी है, तो भी आप अगर ईडब्ल्यूएस 70 है, तो आप आपका डिस्ट्रिक्ट दूर होते हुए भी पूर्णिया आपसे दूर होते हुए आप पूर्णिया सबसे पहले स्पोर्ट में डालोगे, तब आपको मिलने की संभावनाएँ हैं। क्योंकि पूर्णिया में एक्चुअली पूर्णिया में तो ईडब्ल्यूएस का तो सीट ही नहीं है, लेकिन हाँ, अनरिजर्व में अगर बात करें तो एक सीट है। तो आप पहले कॉलेज चुन लो कि किस कॉलेज में कितनी सीट हमारी कैटेगरी की है। समझ रहे हैं? आप जिस कैटेगरी से फॉर्म भरे हो, उस कैटेगरी से कितनी सीट है। उसको चुनने के बाद फिर आप क्या करो, आप लिस्ट देखो कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो उससे 1 नंबर या 2 नंबर, 1 ही नंबर और 2 नंबर वाले ही स्पोर्ट करवाएँ, क्योंकि उन्हीं का चयन होने वाला है, उसके अलावा और किसी का नहीं होगा। अब बात आती है स्पोर्ट कब होगा, स्पोर्ट एडमिशन कब होगा? तो भाई स्पोर्ट एडमिशन का नोटिस आएगा, ठीक है? आप इतना काम करके रखें कि हमको ये कॉलेज में जाना है, इसका कट ऑफ सबसे लो गया है, तो याद रखना जिस जिस कॉलेज का कट ऑफ जितना कम गया है, आप उसी में आप अप्लाई करिएगा, ठीक है? स्पोर्ट की ठीक है, स्पोर्ट में। तो जल्द ही हमको सूचना मिली है